हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज का टॉपिक होगा ज्योग्राफी में भारत एवं कर्क रेखा, है ना। भारत एवं कर्क रेखा, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या है भारत एवं, है ना, कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा आज का ये टॉपिक हो जाता है। हर टॉपिक से, है ना, प्रत्येक टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न रहते हैं और रहेंगे भी। तो जैसे में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा, है ना, ये अर्थ हो जाता है। और हमने पहले वाला क्लास में आपको समझाया था कि जो ईस्ट और वेस्ट पोल की मिलाने वाली जो रेखा है, जो बीचों बीच से जो गुजरती है ना, इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग, है ना, भूमध्य रेखा कहते हैं। कई नाम से हम लोग जानते हैं। और विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री की जो लाइन दिख रही है ना, कहाँ, तो इसे समझिए, ये हो जाता है ना, विषुवत रेखा के उत्तर में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में यही है आपका 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री जो लाइन दिख रहा है हमको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक। और ये जो इक्वेटर हम लोग देख रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश जो देख रहे हैं, है ना, इस 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर भूमध्य रेखा के बिल्कुल दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर हम लोग जाएंगे, है ना, तो ये जो रेखा हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये 3 रेखा अफ्रीका से गुजरती है और एक रेखा जो है, जो हम लोग कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है। भारत को 2, है ना, भाग में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में डिवाइड कर देता है। और ये जो कर्क रेखा गुजरता है भारत से, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, जहां से प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, यानी कि ईस्ट और वेस्ट पोल मिलाने वाले जो भी हम लोग रेखा देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा हमें जो दिख रही है ना, दिख रहा होगा, चलिए ब्लैक से हम इसको इंडिकेट करते हैं। क्या हो गया भाई, ब्लैक आ जा, है ना, ये देखिए। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना। और यहाँ जो ये जो हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल मिलाने वाली जो रेखा देख रहे हैं बीचों बीच, यह भी अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये हो जाता है पूर्वी और ये हो जाता है आपका पश्चिमी में, है ना, पूर्वी और पश्चिमी हो जाता है। अब आपसे पूछेगा, जैसे भारत का हम लोग मैप लेकर के आते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए, है ना, ताकि चीज़ें समझ में आएगा ज़्यादा, है ना। चलिए, और ये हो जाता है ना, चलिए, ये है आपका भारत का मैप देख रहे हैं आप लोग, है ना। ये मैप हो जाता है, क्योंकि मैप से ही सारे के सारे जो प्रश्न आपके सॉल्व होने वाले हैं, है ना, ये मैप से ही होगा, ठीक है। हमने कहा कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में, है ना, डिवाइड करता है। क्या भारत के 2 भागों में डिवाइड करता है? कौन सा रेखा? तो यही है आपको कर्क रेखा, है ना, यही कर्क रेखा है। और यह कर्क रेखा यानी कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है 23.5 डिग्री, है ना। यह 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। 8 राज्यों में देख सकते हैं, सबसे पहला ये राज्य देख रहे हैं ना, ये गुजरात है ना। गुजरात से होकर के, ठीक है, गुजरात से होकर के यह रेखा गुजरती है। गुजरात के बाद आप देख सकते हैं यही है राजस्थान, है ना। यह राजस्थान है जो भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, है ना, यह राज्य हो जाता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उसके बाद, है ना, ये हो जाता है आपका मध्य प्रदेश,
है ना, ये आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ आता है। ये छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, है ना, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद, है ना, छत्तीसगढ़ के बाद यहां पर देखिएगा तो ये झारखंड आएगा, बिहार का एक पड़ोसी जो राज्य है ना। ये झारखंड आप देख रहे हैं, ये पड़ोसी राज्य है, और झारखंड के बीचों बीच, इस झारखंड को भी दो भागों में डिवाइड करता है, पूछा जा सकता है। ये जो कर्क रेखा है, ये झारखंड को भी दो भागों में डिवाइड करता है। उसके बाद इसके भी जो पड़ोसी, जो पूरब में राज्य हम लोग देख रहे हैं, यह वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल के बाद यह त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये क्या है, मिजोरम हो जाएगा। इस तरह से राज्यों की संख्या कितना है, 1 2 3, है ना, 4 5 6, है ना, 5 6 7 और 8 हो जाता है ना। अब यहां पर देखिए सूर्य के, यानी कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद, जैसे में इसको थोड़ा सा इधर समझा जाए, है ना, यह 0 डिग्री अक्षांश है। सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में, कब उत्तरायण, यानी कि उत्तर की तरफ जब ये चला जाता है ना, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होगी, तो दिनों की अवधि जो है, दिनों की अवधि, है ना, दिनों की अवधि क्या होगा, तो दिनों की अवधि बढ़ेगी, है ना, दिनों की अवधि क्या होगी, बढ़ेगी। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी हो जाएगी। और यही वजह है 21 जून को पूछा जाता है, 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। कब, 21 जून को प्रश्न पूछा जाता है ना। 21 जून को कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, है ना, उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, जिसकी वजह से 21 जून को, है ना, दिन बड़ा होता है। दिन क्या होगा, तो दिन बड़ा होगा, है ना, और रातें छोटी हो जाएगी। और ये रातें क्या होगी, तो रातें ये छोटी हो जाती है। सेम टू सेम ऐसी ही सिचुएशन है। इसलिए कभी आप लोग देखे होंगे एक फिल्म महाभारत में कुंभकर्ण का कॉन्सेप्ट है। ये जो उत्तरी ध्रुव हम लोग देख रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव देख रहे हैं, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो 6 महीने की रातें यहाँ पर होगा, 6 माह की रात, है ना, 6 माह की रात, और यहाँ पर 6 माह का, है ना, 6 माह का दिन दिखाई देता है। इसलिए कुंभकर्ण को कहा जाता है कि 6 महीने सोता है, 6 महीने जगता है ना। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, जिसके वजह से 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, है ना, माही नदी जो पूछा जाता है, एक नदी है जिसका नाम क्या है, माही नदी है। और यही माही नदी जो है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितना बार, तो कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है ना। कर्क रेखा को कितना बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, कभी कभी भी सवाल पूछा जाता है कि कर्क रेखा के निकट में कौन कौन शहर है। 2-3 शहर ऐसे भी आप देख लीजिए। कर्क रेखा के जो नजदीक है, जो करीब है ना, कर्क रेखा के निकट में शहर जो है, एक हो जाएगा आपको शहर निकट में, है ना, निकट में शहर कौन कौन हो जाएगा, निकट में शहर, है ना, कर्क रेखा के एकदम करीब में, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ था, उदयपुर हो जाएगा, है ना। जैसे रांची आप देख सकते हैं, रांची बहुत ही करीब है ना, रांची के बाद उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर। और उदयपुर के बाद एक और भी शहर है जिसका नाम भोपाल हो जाता है ना, भोपाल। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में आपने नाम देख लिया होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, कमेंट्स में एक सवाल जरूर बताइएगा कि कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। ठीक है, कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा का, है ना, कर्क रेखा का
कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई, है ना, का सर्वाधिक लंबाई, है ना, सर्वाधिक लंबाई आप बताइएगा कमेंट्स में कि किस राज्यों में सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम लंबाई हम आपको बता देते हैं कि न्यूनतम लंबाई कर्क रेखा का जो न्यूनतम लंबाई है ना, न्यूनतम लंबाई किस राज्य में हो जाएगा, तो यह राज्य आपका राजस्थान है, राजस्थान है ना, राजस्थान है। कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।